आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। एक भक्त ने गीत गाया, जरा सामने तो आओ छलिए, यूं छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप न सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज़ है। तो यही आत्मा की आवाज़ महाराज जनक के हृदय से उठी। यूं छिप न सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज़ है। कल कह दिया महाराज जनक ने, जब 3 विकल्प रखे, राम को देखा, लक्ष्मण को देखा, तो विश्वामित्र से पूछ रहे थे विकल्प। क्या पूछ रहे थे कि क्या ये किसी मुनि के कुल के तिलक हैं या फिर किसी राजा के पुत्र हैं, या फिर वह परब्रह्म ही इन दोनों भाइयों के रूप में उतर आया है। बात तो कुछ उनकी पकड़ में आ गई थी, कुछ परब्रह्म की सुवास उनके नासापुटों तक पहुंच गई थी। तभी वह तीसरा विकल्प कह डाला। और अब उसी बात को, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए विश्वामित्र से क्या कह रहे हैं महाराज जनक। सहज विराग रूप मन मोरा, कहते हैं ऋषि श्रेष्ठ, आप जानते हैं मेरा जो मन है वह सहज स्वाभाविक रूप से ही वैराग्य से पूर्ण है। यूं ही मैं किसी और आकर्षित नहीं हो सकता। सारा संसार राजा जनक के मन को जानता है, बैरागी का मन है, किसी मोह माया में लिप्त नहीं होते। यूं ही उनका मन कहीं भी बह नहीं जाता, सधा हुआ बैरागी चित्त है उनका। थकित होत जिम चंद चकोरा, और वे क्या कह रहे हैं कि मेरा मन इस समय ऐसा थकित हो गया है, ठगा सा गया है, हैरान हो गया है, और वह चकोर पक्षी बन गया है। और ये जो राम हैं, ये जैसे चंद्रमा हो गए हैं मेरे लिए। ताते प्रभु पूछूं सत्य भाव, इसलिए हे प्रभु मैं निश्चल और सच्चे भाव से आपसे कुछ पूछ रहा हूं। लेकर तो आप ही आए हैं इनको, तो निश्चित रूप से आप ही जानते हैं कि ये दोनों कौन हैं। मैं तो नहीं जानता, मैं तो सिर्फ अपनी इस दशा को जान रहा हूं जो हो गई है मेरी। कहूं हूं नाथ जनिक करहूं दुरावा, कि हे नाथ, हे स्वामी, हे मुनि श्रेष्ठ, ये दोनों जो भी हैं, श्याम गौर 2 भाई 2 बालक, ये दोनों बालक जो भी हैं, आप इनके विषय में मुझे सत्य बताइए, छिपाइएगा मत कुछ भी, क्योंकि ये साधारण नहीं है, यह मैं जान गया हूं। दिव्य हैं ये, असाधारण भी नहीं है, दिव्य हैं। तो इनकी दिव्यता ने मुझे ऐसे आकर्षित किया है, इनकी कशिश में मैं ऐसे खिंचा जा रहा हूं जैसे कि मेरा मन चकोर पक्षी हो गया हो। और ये चंद्रमा है, तो ये हैं कौन, मुझे सत्य बता दीजिए। अब कितना बड़ा संकट विश्वामित्र के लिए खड़ा कर दिया जनक ने। क्या सत्य बताए, समझ नहीं आ रहा।
राजा से दुराव भी नहीं कर सकते, छिपाव भी नहीं कर सकते। निश्चल चित्त का राजा है, सरल सहज भक्ति भाव से भरा हुआ, तो उसे झूठ नहीं कहा जा सकता और सच भी नहीं बताया जा सकता। तब इसे धर्म संकट कहते हैं। इहि विलोकित अति अनुरागा। राजा जनक कहते हैं कि इनको देखने के बाद मेरा वह वैरागी मन बहुत अनुराग में भर गया है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्यों हो रहा है ऐसा? तो इसलिए मुझे सच सच बताइए, ये दोनों कौन हैं जिन्होंने मेरे इस वैरागी मन में भी अनुराग भर दिया है? बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कहते हैं अनुराग की बात तो छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए एक बार अनुराग की बात। मेरे मन की तो यह स्थिति हो गई है इन दोनों को देखते हुए कि जो मोक्ष है, जो ब्रह्म सुख है, उसका भी मेरा मन त्याग करने का कर रहा है। ब्रह्म सुख भी मुझे फीका लग रहा है, उसकी भी अभिलाषा नहीं रही भीतर में। मेरा वैरागी मन केवल ब्रह्म सुख को ही सर्वोपरि मानता है। और इन दोनों के दर्शन करने के बाद ब्रह्म सुख उसको निरर्थक जान पड़ रहा है। ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ और क्यों हो रहा है, और जिनके कारण हो रहा है वे ये दोनों कौन हैं? मैं निश्चल भाव से पूछ रहा हूं, मुझसे छिपाइए मत, सत्य बताइए। कह मुनि बिहस कहे हो नृपनिका। विश्वामित्र हंसे राजा की बात सुनकर। हंसी तो आनी ही थी कि जान गया है राजा, सब जान गया है और बताना इसे है नहीं अभी। तो सबसे पहले तो वे बोले कि राजन, तुमने जो कहा वो नीका कहा, यानी सत्य बात कही। मैं सहमत हूं तुम्हारी बात से कि इनको देखते ही तुम्हारे मन में अनुराग पैदा हो गया। बिल्कुल सही कहा। वचन तुम्हार ने होई अनेका। तुम्हारा जो वचन है, तुमने जो कहा है कि ब्रह्म सुख भी मुझे तुच्छ जान पड़ रहा है, तुम्हारा यह वचन अनेका नहीं है, अर्थात मिथ्या नहीं है। तुम मिथ्या नहीं बोल रहे, असत्य नहीं बोल रहे, कुछ भी झूठ नहीं कह रहे हो, बिल्कुल सत्य कह रहे हो कि इनको देखने के बाद ब्रह्म सुख भी त्यागने का मन करता है। ए प्रिय सभी जहां लग प्राणी। कहते हैं कि ये तुम्हारे साथ ही नहीं हो रहा है ऐसा, जितने भी प्राणी हैं जगत में उन सभी के साथ ऐसा हो रहा है। तुम स्वयं को कोई अलग मत समझो। अब देखो कैसा घुमा दिया एकदम से जनक को। ऐसा उत्तर दिया है जो असत्य भी नहीं है, लेकिन जो बात जनक ने पूछी है उससे बचाकर निकल गए स्वयं को और कह रहे हैं कि जनक तुम कुछ विशेष थोड़ी ना हो। सारे संसार के साथ यही घटता है, जो भी इन्हें देखता है। तो ये एक स्वाभाविक स्थिति है, सभी प्राणियों की, जीवधारियों के ये प्रिय हैं और सभी की ऐसी दशा हो जाती है। मन मुस्काही राम सुन बानी। जब राम ने विश्वामित्र की यह वाणी सुनी तो मन ही मन मुस्कुरा दिए, और जैसे उनकी मुस्कान यह कह रही हो कि बस इससे अधिक मत बताइएगा, इतना ही पर्याप्त है। और इससे पहले कि जनक कुछ और पूछते,
या कुछ यह कहते कि मुनि श्रेष्ठ आप मुझे घुमाइए मत बातों में, उलझा रहे हैं आप, सीधा सीधा उत्तर दीजिए। कहीं यह ना कह दे दशरथ वो जनक, इससे पहले ही विश्वामित्र बोलते हैं, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, कि ये जो दोनों है ना किशोर, ये रघुकुल के जो शिरोमणि हैं महाराज दशरथ, ये उनके पुत्र हैं। तो तुम्हारा जो दूसरा विकल्प था ना, यह वे हैं। पहले विकल्प में तो कहा था जनक ने कि किसी मुनि के पुत्र हैं, राजा के पुत्र हैं, या ये वही पर ब्रह्म है। तो बीच वाला ऑप्शन उठा लिया विश्वामित्र ने और कहा ये राजा के पुत्र हैं भाई, और राजा का पुत्र तो होगा ही ऐसा कि दृष्टि ना हटे जिसको देखकर। दशरथ के पुत्र हैं। मम हित लाग नरेश पठाए, और मेरा कल्याण करने के लिए, मेरा भला करने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए राजा ने इनको मेरे साथ भेजा है। बहुत सहज रूप से कह रहे हैं, इन द नॉर्मल वे, कुछ भी जिससे कुछ अलग ना लगे, सहज सामान्य बात। राजा के बेटे हैं, मुझे सहायता की आवश्यकता थी, राजा ने इन्हें मेरे साथ भेज दिया, इतनी सी बात है। और थोड़ी और जानकारी तुमको दे देता हूं। राम लखन दो बंधु भर, रूपशील बलधाम। ये जो दोनों भाई हैं, एक का नाम राम है और एक का नाम लक्ष्मण है, और ये दोनों ही रूपशील और बल के घर हैं, भंडार हैं। तो तुम्हें लगेगा ही ऐसा, रूप भी इनके पास है, बल भी है, विनम्रता, शीलता, शिष्टाचार, धर्म सब कुछ है। तो ये वही आकर्षण है जिसके कारण तुम खिंचे चले जा रहे हो। मख राख्यु सब साख, जग जिते असुर असुर संग्राम। और कहते सारा संसार इस बात का साक्षी है कि इन्होंने मेरी कैसे सहायता की। राक्षस आते थे, मेरे यज्ञ का नाश करके चले जाते थे, ऋषि मुनियों को मार डालते थे। तो मैं राजा दशरथ से इनको मांग लाया कि मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए आप इन्हें दे दीजिए। दशरथ ने दे दिया, इन्होंने सारे राक्षसों को मार डाला, मेरे यज्ञ की रक्षा की। यह इनका परिचय है। तो राम और लक्ष्मण का परिचय विश्वामित्र ने देकर जनक को संतुष्ट किया। मुनि तव चरण देख कह राओ, कहीं न सकूं निज पुण्य प्रभाव। जनक संतुष्ट हुए सुनकर। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, राजा के पुत्र हैं। और उन्होंने क्या किया, मुनि के चरण पकड़ लिए जनक ने, और उनके चरणों पर शीस नवाते हुए क्या बोले, कहीं न सके निज पुण्य प्रभाव। कि आपने मुझे जो आज पुण्य का अवसर दिया है, उसका प्रभाव मैं बखान नहीं कर सकता। मैं धन्य भागी हुआ कि आप मेरे घर पधारे और राम लक्ष्मण को भी साथ लाए। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। और ये जो दोनों भाई हैं, श्याम वर्ण और गौर वर्ण, आनंदों के आनंद दाता, ये आनंदों का भी आनंद देने वाले हैं, परमानंद देने वाले हैं। जनक अब विश्वामित्र को बता रहे हैं कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि जो आप इनको यहां लेकर आए। आप तो आए ही आए, इन्हें भी साथ लाए, जो कि आनंदों के भी आनंद है, परमानंद के दाता हैं। ऐसे ये दोनों भाई हैं। इनके प्रीत परस्पर पावन, और इन भाइयों का जो प्रेम है वो ऐसा पावन प्रेम है, पारस्परिक प्रेम, मैं उसे अनुभव कर रहा हूं। कह न जाई मन भाव सुहावन, कह नहीं सकता मैं
जनक कह रहे हैं मन सुहावन, लेकिन मन को बहुत अच्छा लग रहा है। इनकी जो प्रीति है आपस की, इनका जो प्रेम है, इनका जो होना है, उसे मैं कह नहीं सकता, व्यक्त नहीं कर सकता। अव्यक्त है वह, अनकहा है वह, किंतु मन भाव सुहावने, मन ही मन में उस भाव के सुख का अनुभव अवश्य कर रहा हूं। सुनुहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इत सहज स्नेहु। कहते हैं कि जनक बड़े आनंदित होकर कहने लगे कि यह ऐसा ही प्रेम है जैसे कि परमात्मा और जीवात्मा का सहज स्नेह। पुन पुन प्रभु ही चितव ही नर नाहु, पुलक गात और अधिक उछाहु। और बार बार जनक राम की ओर देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं। दृष्टि ही नहीं हट रही राम के आगे से, वहीं जैसे टिक चुकी हो सारी दृष्टि। सारा संसार खो गया है, सिर्फ राम ही दिखाई दे रहे हैं। राम पर ही दृष्टि टिका दी है जनक ने। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस राम पर ही दृष्टि टिकी है। पुलक गात हुर अधिक उछा हो, और देखते देखते शरीर में पुलक उठने लगी है, पुलकित हो गया है, स्पंदित हो गया है। वही स्टेज आ गई आनंद की। और अधिक उछाहु, और उर माने जो हृदय है, अधिक उछाहु, बहुत अधिक उत्साह से भर गया है, आनंद के उत्साह से भर गया है। क्योंकि तृप्ति ही नहीं हो रही राम को देख देख। तैनू वेख वेख अख मेरी रज दिए ना, चीज मैनू दुनिया दी होर कोई जच दिए ना। तो आंखें ही नहीं रज रही देख देख के। जब आंखें ही नहीं रज रही तो हटेंगी कहाँ से? प्यासा तभी तो हटेगा जब प्यास बुझ जाएगी। तो प्यास तो और लगती जा रही है, और लगती जा रही है, और लगती जा रही है। मुन ही प्रशंसी नाई पद सीसो, चले हूं लवाई नगर अवसीसो। जनक ने फिर से मुनि के चरणों में प्रणाम किया। अब देखिए 4 बार तो वो प्रणाम कर चुके हैं, सिर पे माथा टिका चुके हैं, चरणों में माथा टिका चुके हैं। 4 बार या 3 बार या 5 बार, अब गिनती आगे पीछे हो गई है, पर अनेक बार, सीधी सी बात है, अनेक बार उन्होंने मुनि के चरणों में अपना सिर झुकाया। क्योंकि इतने धन्यता के भाव से, अहोभाव से भरे हैं जनक कि उऋण नहीं हो पा रहे हैं, नमस्कार भी कम पड़ रहे हैं, बार बार सिर झुका रहे हैं। और अब सिर झुकाकर क्या कहते हैं? चले हूँ लवाई नगर अवसीस हो। और उनको अपने साथ नगर के अंदर लेकर आ गए। अभी तक तो सब बाहर हैं, तो अब अपने महल ले आए। सुंदर सदन सुखद सब काला, और एक ऐसे महल में ठहराया, एक उस कॉम्प्लेक्स में ठहराया, परिसर में, जहां पर एक ऐसा भवन था, अतिथि गृह ऐसा था कि जो सब काल में सुखद था। अर्थात सर्दी में वहाँ सर्दी नहीं लगती थी, गर्मी में गर्मी नहीं लगती थी, समताप, समान तापमान रहता था, सुखदायी। उस भवन में लाकर उन्होंने उनको ठहराया। तहाँ बासले दीन ही भुआला, और वहाँ पर राजा ने उनको ठहरा दिया। कर पूजा सब विधि सेवकाई, गए हो राव गृह विदा कराई। सब तरह का पूजन सेवा करने के बाद जनक ने अनुमति मांगी कि भगवान अब मैं अपने घर जाता हूँ, आप विश्राम कीजिए, हम फिर मिलेंगे। तो इस तरह से जनक नमस्कार करके विश्वामित्र को
वहाँ से विदा हो गए। ऋष्य संग रघुवंश मणि कर भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भर जाम। जब जनक चले गए तो अन्य ऋषियों के साथ राम ने भोजन किया। सभी ने बैठकर भोजन करने के बाद विश्राम किया और बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भर जाम। और बहुत देर तक ऋषि मुनियों के साथ बातचीत करते रहे, वार्तालाप होती रही। लक्ष्मण जी साथ हैं और बस दिन बीत गया, थोड़ा सा ही समय बचा था, रात होने वाली थी। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आई हैं देखी। लक्ष्मण जी के मन में एक बहुत लालसा पैदा होने लगी, इच्छा। क्या कि जाई जनकपुर आई देखे, कि यहाँ आए हुए हैं, अब इतना सुंदर जनकपुर है, हमने देखा ही नहीं अभी तक। बस एकाध दृश्य जहाँ दृष्टि पड़ गई, पूरा जनकपुर देखना है। मन में ये लालसा, भीतर गहरी इच्छा। प्रभु भय बहुर मुनि सकुचाही, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काही। अब किससे कहें? राम से कहें क्या कि भाई मुझे ये नगर देखने जाना है, जनकपुर। डर लग रहा था भाई से कहते हुए कि कहीं राम यह न कह दें कि हम यहाँ मुनि के साथ आए हैं और तुम सैर सपाटे की बात कर रहे हो। तो इतना भर ना कह दे राम, इतना डर, सम्मान का डर। कुछ नहीं कहा और मुनि सकुचाई, और मुनि से भी संकोच कर रहे थे कहने में। मन तो कर रहा है, न राम से कह सकते हैं भय के कारण, न विश्वामित्र से कह सकते हैं संकोच के कारण कि क्या सोचेंगे कि लो राजा का बेटा होकर अभी भी बचपने जैसी बात कर रहा है कि नगर घूमना है, कहीं विश्वामित्र यह न कह दें। तो ये सोच सोचकर प्रकट न कहीं, प्रकट रूप से कुछ नहीं कहा लक्ष्मण जी ने, बस मन ही मन मुस्काने लगे। सोचने लगे कि चलो कोई बात नहीं भैया, नहीं देखते, नहीं देखते, नहीं कहते, छोड़ो, जाने दो। राम अनुज मन की गत जाने। राम तो अंतर्यामी है, फिर भी अपने अनुज की गति और जानते हैं। लक्ष्मण के भीतर क्या चल रहा है तत्काल पकड़ लेते हैं। जान गए कि लक्ष्मण की इच्छा हो रही है नगर घूमने की। भगत बच्छल ही है हुलसाने, भक्त वत्सल हैं भगवान श्री राम। तो ही है हुलसाने, उनका हृदय आनंदित करने वाले हैं भक्तों का, भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन्हें निराश और दुखी करने वाले थोड़ी ना है। तो परम विनीत सकुची मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाए। और बड़ी विनम्रता के साथ, संकोच करते हुए, मुस्कुराते हुए उन्होंने विश्वामित्र से कुछ कहने की अनुमति मांगी। लक्ष्मण तो संकोच कर रहे थे ना कि विश्वामित्र से कैसे कहें, अनुमति उनसे ही लेनी है, क्योंकि दशरथ ने कहकर भेजा है कि अब ये तुम्हारे पिता हैं। अब पिता की अनुमति के बिना कैसे नगर घूमने चले जाएं? और राम ने पढ़ लिया मन लक्ष्मण का, तो राम कुछ बात कहने की अनुमति चाहते हैं विश्वामित्र से। नाथ लखनपुर देखन चाहिए, और क्या कहते हैं उनसे कि हे स्वामी, हे गुरुदेव, लक्ष्मण के मन में नगर देखने की इच्छा हो रही है। प्रभु सकोच डर प्रकट न कही, और इसलिए हे गुरुदेव, ये डर के मारे, संकोच के मारे प्रकट रूप से कुछ नहीं कह रहा है। जो राउर
आयस में पाओ, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। कि यदि आप आज्ञा दें, आपकी अनुमति हो, तो मैं लक्ष्मण को नगर दिखाकर और तत्काल वापस ले आऊंगा, देर नहीं लगूंगा। इसे एक चक्कर लगवा लाता हूं नगर का और फिर ले आता हूं, यदि आपकी अनुमति हो तो। सुन मुनीस कह बचन सप्रीत। राम की यह बात सुनकर विश्वामित्र बहुत प्रेम पूर्वक बोले, और क्या बोलते हैं? कस ने राम तुम राखो हूं नीति। राम भला तुम, ऐसा हो सकता है कि नीति का ख्याल ना रखो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम्हें नीति का पूरा ध्यान रहता है। धर्म सेतु पालक तुम ताता। तुम धर्म के सेतु हो, पुल हो, सबका पालन करने वाले हो पुत्र। प्रेम विवश सेवक सुखदाता। और तुम प्रेम से तत्काल वश में होते हो और सेवक को सुख देने वाले हो। इसका अभिप्राय क्या हुआ कहने का? कि राम, मैं जान गया हूं कि तुम्हारे भीतर एक ही इच्छा होती है कि मेरा सेवक सुखी रहे, दुखी ना रहे, उसके मन की सभी कामनाएं पूरी हो जाए। यही तुम्हारी नीति है, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारे धर्म का पुल है। लक्ष्मण जो सोच रहा है, तुम्हारा लक्ष्मण परम सेवक है, अनुज है। तुम उसका मन रखने के लिए, उसके सुख का कारण बनने के लिए, उसके सुख के लिए पुल का काम कर रहे हो इस समय, और यही तुम्हारी नीति है कि तुम उसे सुखी करना चाहते हो, सुख देना चाहते हो, और इसलिए मुझसे अनुमति मांग रहे हो। मेरी अनुमति है। जाई देख आवहूं नगर, सुख निधान दो भाई। कहते हैं जाओ दोनों भाई, तुम जो सुख के निधान हो, भंडार हो, जाओ दोनों नगर देख कर आओ। अनुमति देते हैं विश्वामित्र। और क्या कहते हैं इसके साथ? करहूं सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। और अपना ये सुंदर स्वरूप दिखाकर, मुख दिखाकर, रूप दिखाकर जाओ और सारे इन नगरवासियों को निहाल कर दो, इनके जन्म को सार्थक कर दो, इन्हें सुखी करो। जाओ और सबको अपना दिव्य दर्शन दो। अब प्रभु राम लक्ष्मण को साथ लेकर नगर देखने चलेंगे। अब इस सुंदर अवसर का क्यों न हम और आप भी पूरा लाभ उठाएं। तो मैं आपको एक अंतराल देता हूं, एक ब्रेक दे देता हूं। कल तक का सजिए संवरिए, राम जी के साथ हम भी चल देंगे। वो लक्ष्मण को ले जा रहे हैं तो हमें भी साथ ले जाएंगे, मना थोड़ी ना करेंगे। भक्त वत्सल हैं, भक्तों को कहाँ निराश करते हैं, लक्ष्मण को कहाँ निराश किया, हमें भी नहीं करेंगे। तो जो जो चलना चाहते हैं वे सब कल सज धज कर तैयार रहें। हम सब कल राम जी के साथ नगर देखने चलेंगे। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सति भाऊ, कयऊ नाथ जन करऊ दुराऊ। इन्हि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा।
कै मुनि बिहसि कहो निपनी का, वचन तुम्हार न होई अली का। ए पिर सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनी बानी। रघुकुल मनि दशरथ कह जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बल धाम। मख राख्यो सब साखी जग, जितै असुर संग्राम। मुनि तब चरण देखी कै राऊ, कही न सकहु निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गोर दो भ्राता, आनंदु के आनंद दाता। इनके प्रीति परस पर पावनी, कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनऊ नाथ के मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात और अधिक उछाऊ। मुन ही प्रशंसी नाई पद सीसु, चलऊ लवाई नगर अवनीसु। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुलै दीन बुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राउ ग्रह विदा कराई। ऋषय संग रघुवंश मनि, करी भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरी जाम। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, प्रगट न कही मन ही मुस्काई। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ये हुलसानी। परम विनीत सकुची मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। नाथ लखन पुर देखन चही, प्रभु संकोच डर प्रगट न कही। जो राउर आयुष में पावो, नगर दिखाई तुरत ले आओ। सुनि मुनीस के बचन सप्रीति, कस न राम तुम राखौ नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। जाई देखी अवहु नगरु, सुख निदान दो भाई। करऊँ सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सुंदर बदन दिखाई।